Hello students, today we are going to start our chapter number 10, solar radiation, heat balance and the temperature. First we are going to discuss that what is solar radiation. The earth receives all its energy from the sun. It means we can say that the source of energy for the earth is only sun. Sun is an extremely hot gaseous spherical mass whose surface temperature is 6000 डिग्री सेल्सियस. जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस. Hot gaseous mass is continuously radiating heat energy into space which is known as solar radiation. It means sun से जितनी भी एनर्जी सोलर रेडिएशन आती है दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन. जितनी भी हीट वो प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द अर्थ this is called solar radiation. Next this energy is radiated from nuclear reactions in its core where the temperature is about 15,000 and 000. It means we can say that 1 crore 50 lakh degree Celsius. Our earth receives a very small percentage of the solar radiation. अब यहाँ पे देखो कि जो टेम्परेचर वो प्रोवाइड करता है दिस एंड इसके कंपैरिजन में जो अर्थ रिसीव करता है दिस इज द वेरी स्मॉल परसेंटेज. काफी छोटा पार्ट है इसका व्हिच इज कितना है 1/2 ऑफ द बिलियंथ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का बिलियन मिलियंस होता है 10 लाख के अकॉर्डिंग एंड बिलियंस में चला जाएगा 10 करोड़ के पास एंड उसका भी हाफ. नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. जो अर्थ से जो सन का डिफरेंस है डिस्टेंस है वो कितना है अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर. साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सन. सन के कंपैरिजन में जो हमारी अर्थ का है अर्थ सरफेस का जो साइज है वो काफी स्मॉल है, छोटा है. सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ एंड इट कंट्रोल मैनी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ द अर्थ. फिजिकल के अकॉर्डिंग क्या जाएगा जो हमारा भौतिक और जो रासायनिक जो एक्टिविटीज होती रहती हैं बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती रहती है ऑल आर अफेक्टेड बाय द सन. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट गिवन है आइसोलेशन. द सोलर रेडिएशन ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन एंड रीचिंग द अर्थ इज नोन एज सोलर इंसुलेशन. अब यहाँ पे आता है कि सोलर इंसुलेशन या इंसुलेशन होता क्या है कि जो सन से रेज आती है अर्थ सरफेस पे, जितनी भी रेज आएंगी जितना भी जो टेम्परेचर रिसीव होगा दिस इज नोन एज इंसोलेशन. नेक्स्ट है डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है आपकी अकॉर्डिंग टू H.J. Critchfield, radiant energy from the sun that strikes the earth is called insulation. यानी कि जो टकराती है अर्थ से दिस इज कॉल्ड द इंसुलेशन. नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट गिवन है इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स. जो भी हम अर्थ सरफेस पे जो वेव्स आती हैं वो किस में आएंगी शॉर्ट वेव्स में. लेकिन जो हमारी अर्थ सरफेस से वापस जो किरणें जाती हैं वो जाती है हमारी लॉन्ग वेव्स में. अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज per centimeter square. How much calories our earth is received? It is received 1.94 calories per centimeter square per minute. It means रेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1 मिनट में कितना रिसीव करती है 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा जो हमारी कैलोरीज है हीट की वो भी क्या होती जाएंगी इंक्रीज होती जाएगी. And this temperature and the calories are received by the atmosphere of the earth. This is known as the solar constant. It is called solar constant. Next given है हमारे पास distribution of insolation. Insolation का distribution है. It means all over the world यानी कि अर्थ पे वो किस तरीके से deliver होता है. Solar radiation on earth is not equal anywhere. everywhere का अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि जो सोलर रेडिएशन है दिस इज नॉट इक्वल. इट इज in
जो हमारा इंसुलेशन है वो हमारा आएगा मैक्सिमम कहां पे होता है, इक्वेटर पे, डिक्रीजेस इट मींस कम होता जाता है कहां पे, पोल साइड में, एंड मिनिमम एट द पोल। सपोज करो कि ये हमारा सन है एंड द अर्थ इज हियर, तो जो सोलर रेडिएशन आएगा सबसे ज्यादा कहां पे आएगा, 0 डिग्री इक्वेटर पे, और जैसे जैसे ये एरिया इस साइड में जाता है तो माइनस में क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, टेंपरेचर कम होता जाएगा। एंड अवर पोल्स, जो हमारे पोल्स हैं वहां पे जो टेंपरेचर की जो रेज है, सन रेज बिल्कुल क्या हो जाएंगी, स्लाइड के अकॉर्डिंग चला जाएगा ना, तो यहाँ पे जो टेंपरेचर आएगा वो मिनिमम आएगा। सो in which part of the earth the maximum solar radiation is received, सबसे ज्यादा कहां पे रिसीव होता है, so our answer is at the equator, and where we get the minimum than our poles. Okay, what is the, in which way the solar radiation is increased on the earth, increase का पूछा है, from poles to equator, and decreases के फॉर्मेशन में आ जाएगा equator to poles. At the equator, insolation received 4 times of that received at the poles. It means अगर यहाँ पे हमारे इक्वेटर पे 0 डिग्री पे कितना है, 100% रिसीव होता है, तो जो पोल साइड पे कितना आ जाएगा, दिस इज ओनली 25%। ठीक है, 25% के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1/4 पार्ट, 100 का जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 25। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो टेंपरेचर रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज लार्ज, इट मींस यहाँ पे जो रिसीव होता है टेंपरेचर वो क्या होता है, लार्ज होता है, मैक्सिमम होता है। सीजनल वेरिएशंस आर स्मॉल, यहाँ पे जो सीजन्स की फॉर्मेशन है या चेंजेस है वो क्या होती है, कम होती है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑल प्लेसेस लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन एक्सपीरियंस ओवरहेड सन ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि जो हमारा जो सूर्य होता है, सन होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, बिल्कुल हमारी हेड के ऊपर, इट मींस स्ट्रेट रेज भी रिसीव। नेक्स्ट गिवन है, इन टेम्परेट लैंड बिटवीन 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री, amount the solar insolation is small, the seasonal variations are large. यहाँ हमारे पास गिवन है, this is our earth surface and this is equator and 23.5 north, 23.5 degrees south, 66.5 degree south, 66.5 degree north, and this is our north pole and this is our south pole. Okay, तो फर्स्ट जोन हमारा कौन सा हो गया, दिस वन 23 से लेके 23.5 बोथ नॉर्थ एंड साउथ। सेकंड हमारे पास इक्वेटर आएगी, दिस लाइन, इट मींस बिटवीन 23.5 to 66.5, सेम लाइक नॉर्थ साउथ में भी क्या आएगा 23.5। यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन है वो क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन है वेरी लो। नेक्स्ट गिवन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इंसुलेशन डिपेंड करता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट दोस अफेक्ट द इंसुलेशन ऑफ द सन। फर्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, जो सन की जो किरणें हैं वो भी क्या है, इस चीज को इफेक्ट करती है। इट इफेक्ट द सोलर इंसुलेशन एट द प्लेस इन 2 वेज। इंसुलेशन को किस तरीके से इफेक्ट करती है, 2 तरीके से। किस तरीके से, फर्स्ट आता है एरिया, vertical rays have the heat less area than inclined rays, so that heat per unit area provided by the vertical rays is more than the inclined rays। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, this is the area when the sun rays are straight, so
इट मींस हीट ज्यादा प्रोवाइड होगी। अगर वो ज्यादा एरिया को इस तरीके से स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग करता है तो वो कम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द इंसुलेशन पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो मैक्सिमम इंसुलेशन होता है वो कहां पे होगा, ऑन द इक्वेटर यानी कि हमारी विषुवत ध्रुव के ऊपर, एंड द पोल्स जो हमारे ध्रुव। It has been estimated that sun rays inclined at 30 degree provide nearly half of the insolation as compared to those falling vertically. It means जो straight line होगी 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या होगा, सन रेज जो इंसुलेशन है वो मैक्सिमम होगा, जो कि जो वर्टिकल आती है स्लाइड आती है उसके कंपैरिजन। थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सपोज करो कि हमें इतनी डेप्थ तक ही इसको हीट करना है, प्लस हमें हीट करना है इतने एरिया को, तो कौन सा एरिया ज्यादा जल्दी से गर्म होगा, जो स्मॉलर एरिया है दिस वन, एंड when the deep increase तो जो solar radiation is also decreases, तो यहाँ पे जो receiving area ज्यादा होगा it means is affected low. The larger the thickness of the atmosphere, greater the amount of scattering, reflection and observation by the atmosphere, which reduce the intensity of the insolation at the earth surface. ये earth surface पे intensity को क्या करता है, reduce करता है, कम करता है। The insolation received per unit area is maximum at the equator and minimum at the pole. Next हमारे पास given है second reason, effect of atmosphere on insolation. Insolation पे जो हमारा atmosphere है उसका भी काफी effect पड़ता है। The amount of solar radiation depends on the atmospheric condition. Atmospheric condition के अकॉर्डिंग क्या आएगा, so many factors are factors. Suppose many water vapor are present in the atmosphere, then when the sun rays are coming to the earth, they receive the maximum part of the insolation and the lower part of the insolation received by the earth. So that so many factors are factored. Amount of cloud cover, dust, water vapor etc. It means काफी सारी जो फॉर्मेशन है किसकी, क्लाउड्स की, या जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, all these parts affected the insolation. And atmospheric gases are essentially transparent to the visual light, but suspended particles of the liquid or solid materials can absorb or reflect light. All these are reflected by the sun. Next given है the thick cloud. thick cloud के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, जब गहरे बादल होते हैं, आपने एटमॉस्फेयर में खुद से भी ऑब्जर्व किया होगा, when the dark clouds are in the sky, at that time we receive the minimum insolation on the earth. जिस टाइम पे बादल होते हैं आसमान में, तो हमें जो अर्थ सरफेस पे क्या होगा, धूप कम रिसीव होती है। Next है clouds behave like mirrors. They bounce sunlight off in different directions rather than the observer. What is the reason कि वो हमें कम रिसीव होती है? Receive is that कि जो हमारे clouds हैं वो sunlight को अलग-अलग directions में उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट दे रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेम वही प्रोसेस, अगर वो एक ही डायरेक्शन में आता है एक ही जगह पे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा इंसुलेशन, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाता है। इट मींस जो इंसुलेशन का जो पीरियड है, सॉरी इंसुलेशन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ द डे टाइम स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। अब हमें दिन के टाइम में आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द सनलाइट इज स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई वी कैन सी द sky
इन ब्लू कलर। नेक्स्ट है ट्री इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर पे इसका किस तरीके से इफेक्ट होता है? बोथ दीज रिएक्ट डिफरेंटली टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी कि जो हमारा पानी वाला एरिया है एंड द लैंड एरिया दोनों अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, नोट आर द सेम। किस तरीके से? अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक स्मॉलर सा कि हम प्लेटू एरिया का एग्जांपल लेते हैं एंड द कोस्टल एरियाज के अकॉर्डिंग, यानी कि ओशियनिक एरियाज। प्लेटू एरियाज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? पूरा का पूरा जो सरफेस है वो स्टोन कवर्ड है, इट मींस क्या है? रॉक्स है। और वहां पे क्या होगा? रॉक्स होगी तो वो उस चीज को क्या करेगा? जल्दी से हीट को रिसीव करता है, जल्दी से हीट क्रिएट करता है, ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, इट मींस वो जल्दी से गर्म होगा। जल्दी से गर्म होगा तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। इसके कंपैरिजन में जो वाटर है, वाटर बॉडीज है, हीट को रिसीव करते हैं, जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इट मींस ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी जल्दी धीरे धीरे से वो गर्म होना स्टार्ट करते हैं, तब तक क्या होता है? सनलाइट नाइट टाइम में कन्वर्ट होकर उसको क्या हो जाएगा? वो दोबारा से कूल होना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों एरियाज हैं, लैंड एरियाज एंड द वाटर बॉडीज रिएक्ट डिफरेंटली, वो दोनों अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं। फर्स्ट गिवन है स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे आपके पास में डेफिनेशन है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना ही क्या है? स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं? सपोज करो वी टेक ए स्टोन, एक स्टोन लेते हैं प्लस सेम वेट में हम वाटर बॉडीज को लेते हैं। वाटर बॉडीज को दोनों को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एंड वी गेट दैट बोथ रिक्वायर डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। दोनों को गर्म होने के लिए अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट होती है। If heat is withdrawn from land and water, the tan decreases will be 5 times greater the land than for water. जो लैंड एरिया रिसीव करता है वो वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा होगा। Water tends to store the heat it receives land quickly returns it to the atmosphere. जिस तरीके से वो रिसीव ज्यादा करता है तो वो रिफ्लेक्ट भी जल्दी ही करता है। Water is essentially transparent. It allows some amount of heat to penetrate to a depth of several meters, यानी कि काफी गहराई तक जाने के लिए उसको allow करता है। Land, there is great concentration of insulation in its upper layer. लैंड एरिया में क्या होगा? अब यहाँ पे रीजन है कि दोनों के स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारी रॉक पार्टिकल्स हैं वो क्या करेगा? जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो ही सबसे ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है, प्लस वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वो नीचे वाली लेयर तक उसको जाने के लिए अलाउ करता है। दैट्स व्हाई बोथ हैव द स्पेसिफिक हीट डिफर, यानी कि दोनों की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अलग अलग होती है। लैंड एरिया। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ द डे एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। लेंथ ऑफ द डे। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे समर डेज होते हैं, डे टाइम पीरियड क्या होता है? लॉन्ग होता है। डे टाइम पीरियड लॉन्ग होने के बाद क्या होता है? मैक्सिमम इंसोलेशन भी रिसीव, सबसे ज्यादा हम हीट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। एंड इन द विंटर डेज द डे ड्यूरेशन इज शॉर्ट and at that time we receive the smaller amount of insolation. Okay, we receive insolation only during day and daytime when the sun is shining in the sky. This is true कि जो हम insolation receive करते हैं only day time, क्योंकि रात के टाइम में तो सन होता ही नहीं है, तो that's why we receive the insolation only during the daytime, not at the night when the sun is shining in the sky. वो डे टाइम नहीं होगा। The amount of insolation depend upon length of the day और duration of the sunrise. Duration of the sunrise के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि मॉर्निंग में वो जब गर्मियों में क्या होता है? सन
सनराइज जो होता है 6 o'clock के आसपास हो ही जाता है, उससे पहले ही। और जो शाम को किसमें टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा, मॉर्निंग में क्या होगा, जो सन राइज तो हो जाता है लेकिन ड्यू टू क्लाउड्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस वी आर नॉट एबल टू रिसीव द क्लियर इंसुलेशन, दैट्स व्हाई द टाइम पीरियड इज स्मॉल। दे आर लार्जर इन समर सो इंसुलेशन रिसीव जो होगा वो कैसा होगा, मोर होगा, यानी कि ज्यादा होगा। डेज आर शॉर्टर इन विंटर दैट्स व्हाई लेस इंसुलेशन इज रिसीव्ड, जो इंसुलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, कम होगा। Okay students, next topic we are doing in our next class. Thank you.